और हमारे काम करने वाले स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लोग अगर अपना मुल्क छोड़ जाएंगे तो ये मुल्क जिस नाम पे बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और जिस पैगाम के लिए बना था, ये पैगाम आपने, मैंने, एहतशाम भाई ने, वॉइस ऑफ पंजाब ने और अर्श शरीफ जैसे लोगों ने ही पूरा करना है। मेरी ख्वाहिश ये है कि आपके अंदर भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, आपके अंदर भी अरफा करीम है, आपके अंदर भी अब्दुल ईदी है, और आपके अंदर भी वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस मुल्क की तकदीर को बदलना है। आएँ आगे बढ़ें मिलकर। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय यासिर साहब अलाइड स्कूल के डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। पूछता हूँ कि आपने आपके जहन में क्या था ये कॉलेज बनाते वक्त, ये स्कूल बनाते वक्त, ये तालीमी इदारा बनाते वक्त, क्या सोच कर आपने बनाया? अभी आपके क्या ख्वाब हैं, क्या आज़म है, फ्यूचर में आप क्या करेंगे? तफसीली गुफ्तगू होगी राय यासिर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैंने सुना है कि आप जो है वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करता हूँ, मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी है आपकी भी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको उसमें मज़ीद तरक्कियां दें। स्कूल बनाने का ख्याल कैसे आया, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है? एहतशाम भाई मुझे इजाज़त दीजिएगा, सबसे पहले तो मैं आपकी वॉइस ऑफ पंजाब की टीम को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, स्पेशली आप जो एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ यानी सेहत के हवाले से जो अपने इलाके में काम कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसका मैं आपको बहुत मशकूर हूँ। और मेरे पास भी तशरीफ़ लेके आए। आज हमारा स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन 2025 चल रहा है, उसकी कवरेज के लिए, और आपने मुझे टाइम दिया। आपका सवाल ये है कि इसमें कमाई ज़्यादा है, मुझे बिज़नेस अच्छा है, तो मैं आपके इस सवाल के जवाब में ये कहूँगा कि ये बिल्कुल बिज़नेस वालों के लिए ये बिज़नेस है, लेकिन कॉज वालों के लिए ये सदका जारी है। अच्छा, तो अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं क्यों आया, तो मैं इसी मट्टी से मेरा रिश्ता है, मेरे बाप दादा परदादा इसी मट्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये मेरी 4 फादर प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर मैं बैठा हूँ। ठीक। और इसी ज़मीन के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादाजी ने हल चलाया हुआ है। ठीक है, और आज इसी ज़मीन के ऊपर मुझे इसके पीछे एक बहुत बड़ा काज है, एक सिलसिला है, दरगाही सिलसिला। वहाँ से जो मेरी तरबियत मुकम्मल हुई, तो मुझे उसके लिए बाकायदा तौर पे मखलूक खुदा के हवाले से जो हमेशा तरबियत में एक वाज़ेह चीज़ रखी गई, तो क्योंकि प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन और मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, तो उसके बावजूद जब मुझे शाह जी मुखातब करते थे तो कहते थे कि आप मखलूक खुदा के हवाले से कोई ऐसा काम करें, जैसे कि वो पंजाबी को एक शेर बोलते थे अमूमन मुझे कि ऐसी करनी कर जब लिया जग ते रह जाए कहानी। तो फिर उसी मोटिवेशंस को लेके यहाँ पे मैं जब आया, तो मेरा एक बुनियादी मकसद भी था कि मैं यहाँ के बच्चों को ना जरार कैंप और पिंडी और इस्लामाबाद जाते हुए गाड़ियों के ऊपर देखता था, तो मुझे दिल को बड़ी तकलीफ होती थी। अच्छा, मैं आपको एक थोड़ा सा और भी बताता चलूँ कि मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूँ जो 96 में यहाँ से मजबूरी के तहत माइग्रेट होकर इस्लामाबाद के। ठीक, मेरे वालिदैन बड़ी मुश्किल से अपने आबा अजदाद को, अपने बहन भाइयों को छोड़ के यहाँ से, और बड़ी कस्मपुरसी के आलम में उन्होंने हमें बड़ी तकलीफ के आलम में पढ़ाया। और मैं अपने वालिद साहब की वो तकलीफें याद हैं। मैं बाबा के साथ आपकी बात काटूँ। अब बात कर रहे थे मेरे दादा ऐसी ज़मीन में हल चलाया करते थे, यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। अपनी ही ज़मीन का इंतखाब क्यों किया, जबकि हमारे यहाँ तो स्कूल बनाने के लिए प्रॉपर ज़मीन और बिल्डिंग तो का सिलसिला किया ही नहीं जाता। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी, इस्लामाबाद पिंडी के अंदर भी है कि वहाँ पे कमर्शियल सेंटर्स के अंदर, घरों के अंदर, कोठियों के अंदर स्कूल बने हुए, यहाँ पे भी दुकानों में, जी यहाँ पे भी इसी तरह से है, यहाँ पे भी घरों में स्कूल बने हुए हैं। देखिए, स्कूल अदारा, हम किसी भी स्कूल को अदारे का नाम जब देते हैं, अदारा बेसिकली एक कंसेप्ट है, ठीक, एक तस्वीर है, जिसके गेट से जब बच्चा दाखिल होता है तो उसकी जहन में एक अदारे का तस्वर पैदा होता है, उसका एक रोब होता है, उसकी एक रिस्पेक्ट होती है अदारे की। ऐसी तो मेरे जहन में भी यही था कि पर्पस बिल्ड कैंपस, जिसके अंदर बच्चा जब गेट से दाखिल हो तो उसे पता हो कि मेरी पूरी बिल्डिंग मेरी है, यानी ये स्कूल की बिल्डिंग है, ये हमारा वॉशरूम एरिया, ये हमारा प्लेइंग ग्राउंड है, ये हमारे लॉन्स हैं, ये हमारा कॉरिडोर्स हैं, ये हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, यानी उनको एक सारी चीज़ें, लैब्स हैं, तो ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। और वो जब भी कभी किसी शहर के स्कूल में जाएं तो अपने आप को एहसास से कमतरी का शिकार न करें, ठीक, बल्कि बड़ी फख्र से बता सकें कि हम एक ऐसे अदारे में पढ़ गए जहाँ पे ये सारी चीज़ें मौजूद थी मेरी दहलीज पे। बिल्कुल सही बात है। आप ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या कंसेप्ट है ये? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको ये सुन के थोड़ी सी हैरानगी हुई होगी, आपने वो चीज़ थोड़ी कवर भी की थी मेरे ख्याल में, मुझे याद पड़ता है
कि ट्रांसपोर्ट ये पहला अदारा है जिसने ट्रांसपोर्ट भी दी है आपने। जी मैंने तो कवरेज दी है, लेकिन मैं चाह रहा था जिन तक नहीं पहुंची उनके साथ खुद आपकी ज़ुबानी पहुंची, मेरी ज़ुबानी तो लोगों तक मेरे जहन में ये है कि आप अगर यहाँ से मेरे से पूछें कि कौन कौन से एरिया से बच्चे आते हैं तो मैं आपको कुछ मखसूस एरिया बता देता हूँ। यहाँ से जट्टा त्याल, और अगर आप लेफ्ट को टर्न करेंगे तो अदवाल चौंतरा, और अगर आप थोड़ा सा और दूर चले जाएंगे तो सरोबा शरीफ और ततराल, अगर आप पीछे जाएंगे तो मोटा मोड़ा मसराल, और अगर आप इस तरफ चले जाएंगे तो झंगी, माड़ी बीर और बाइया डोक भट्टी। ठीक है, तो ये जो रेडियस बनता है ये 5-6-7 किलोमीटर का, और कुछ इससे ज्यादा भी बनता है। ठीक है, बच्चों के लिए स्कूल की फीस से ज्यादा ट्रांसपोर्ट के पैसे हैं यहाँ पे। अच्छा। और मेरे ख्याल में ट्रांसपोर्ट जो है वो इस वक्त बेसिक नेसेसरी बन गई, बेसिक जरूरत। हाँ, ये हमारे पूरे इलाके की जरूरत है। तो और बच्चों के लिए स्कूल वैन अलग होना बड़ा जरूरी है एहतिशाम भाई, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं ट्रांसपोर्ट के, और फिर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर लैंग्वेज यूज होती है, जो वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की हरकत सकनात होती हैं, वो हमारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात, ठीक है, क्योंकि उनकी मॉरल वैल्यूज के ऊपर बहुत कर रहे हैं। क्या सिस्टम है उसका? नहीं, मेरे साथ क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर है, मेरी अपनी पर्सनल जो है पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके अंदर, लेकिन मैं जल्द ही इंशाल्लाह ताला, मैं अल्लाह ने चाहा तो 1 साल के अंदर अंदर मेरा ये वादा था कि मैं अपनी ट्रांसपोर्ट लेके आऊँगा, तो उसको मैं जम करने जा रहा हूँ फीस के अंदर। बिल्कुल सही बात है। बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है इन दिनों में भी, आपको पता है अभी भी हम गर्मी में बैठे हुए हैं। लाइट चली जाती है तो बच्चे गर्मी में तंग नहीं होते आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह अगर लाइट जाती है तो वहाँ पे बाकायदा तौर पे इतना बड़ा जनरेटर, हैवी जनरेटर हमने यहाँ पे मुहैया किया हुआ है, जो कि तकरीबन कोई 200 पंखे चलाने की चार्जेस लेते हैं बच्चों से, कोई किसी किस्म कोई यहाँ पे हिडन चार्जेस नहीं। क्या करते हैं हम? मेरे हमारे जटा त्याल में 25 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास सिंगल यूपीएस भी नहीं है, आप जनरेटर लगा के बैठ जाते हैं, चलाते भी हैं। आप अभी बाहर निकलें और अपने हाथ से उसको ऑन करके देखें, और वो 200 पंखे, फ्रिज, चीज़ें जितनी, वाटर डिस्पेंसर, कूलर्स, हर चीज़ चलाने की कैपेसिटी रखता है। और मेरे ख्याल में मेरे 800-850 वालिदैन फिंगर टिप्स के ऊपर, आप किसी से भी पूछ लें, आज तक कोई चार्जेस नहीं लिए। ये बड़ी अच्छी बात है। आप यकीन जाने कि इस वक्त इन हालात में और इस मौसमी हालात में इतनी सख्त गर्मी होती है, लाइट चली जाए तो बहुत सारे स्कूल्स, आप अपने जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, आप देखिएगा कि उनके पास उसका अल्टरनेटिव कोई चीज़ नहीं है। यूपीएस नहीं है, सोलर पैनल नहीं लगे हुए, या शायद जनरेटर, तो मेरे ख्याल से जनरेटर पड़ता ही बड़ा कॉस्टली है, वो तो उस तरफ तो जाते ही नहीं, इसका उस तरफ सोचते भी नहीं। तो मैं बात हम जारी रखेंगे, लेकिन मैं अपने वालिदैन से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप जो है जहाँ स्कूल में आप फीस देते हैं वहाँ उनसे ऐसी चीज़ें डिमांड करें। असल भाई, जनरेटर के अलावा हम बात कर रहे थे वाटर डिस्पेंसर। गर्मियों का मौसम है, मोस्टली स्कूल में एक बड़ा कूलर, जैसे मैं वो बात कर रहा हूँ जो हमने तो देखे हुए हैं, जिस दौरे तलब इल्मी में हम पढ़ते रहे हैं, आप पढ़ते रहे हैं, या एजुकेशन बीट है मेरी, तो हम देखते रह जाते हैं स्कूल में एक बड़ा सा वो जो हमारा वो, बल्कि आपके दफ्तर में बड़ा छोटा सा, तो वो इंतखाबी निशान एक पीला सा कूलर होता है, बड़ा भर के रख दिया जाता है, उसमें बर्फ़ डाल देते हैं। 10 बजे तक या तो पानी खत्म हो जाता है, पानी खत्म ना हो तो बर्फ़ खत्म हो जाती है। आपके स्कूल में क्या? मेरे इलेक्ट्रिक वाटर कूलर लगे हुए जी दोनों फ्लोर्स के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ठंडा पानी मिलता है, ठंडा पानी। आप बेशक दिन के 2 बजे भरें या दिन के 10 बजे ले लें, पानी आपको ठंडा मिलेगा। उसके साथ आपको मैं फिल्टर प्लांट भी लगा हुआ, वाटर फिल्टर प्लांट जो है वो बाकायदा तौर पर नस्ब है, आप अपनी आंखों से जाकर उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, लाइट स्कूल कबीली खान कैंपस के सहूलियात के बारे में आपने ये देखा है, और भाई यासर ने बड़ी तफसीली ये बात की है। यासर साहब, मैंने आपसे बहुत शुक्रिया, बल्कि मैं आज ऑनलाइन आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इन द कैमरा, कि मैंने आपसे जब ये गुजारिश की थी कि सहाफ़ियों को ट्रिब्यूट पेश किया करें, उस पर आपने बड़ा अच्छा काम किया, हमें ट्रिब्यूट पेश किया। अरशद शरीफ को, शहीद साहब को आपने ट्रिब्यूट पेश किया, पूरी सहाफ़ी कम्यूनिटी की जानिब से उसको बड़ा सराहा गया। मैं पूरी सहाफ़ी कम्यूनिटी की जानिब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं साफ़ी कम्यूनिटी के हवाले से थोड़ी सी बात वाज़े करता चलूँ। अरशद शरीफ शहीद तो सिंबल है ना जी, ठीक है, उनको उनके लिए तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, लेकिन मेरे लिए एहतिशाम साहब, आप वाइस पंजाब के CEO साहब, या ये जो लोग हैं मैं ये कहूँगा कि अपने इलाके के हिसाब से हमारे अरशद शरीफ आप लोग हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला आप लोगों को ये हिम्मत दे, ये तौफीक दे। देखें, आपकी सहाफ़त का हमारे इल्म के, यानी इल्मी एजुकेशन का जो मैदान है, इसके साथ बड़ा गहरा रहा है जी। हक और सच की आवाज़ आप भी उठाते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह
ये जो तालीम और तदरीस का सिलसिला है नबियों और पैगम्बरों का, ये हमारा सिलसिला है, ठीक है, यानी हम उस सिलसिले को आगे लेके चल रहे हैं, तो हमारा आपस में तो एक ही प्लेटफॉर्म बनता है किसी ना किसी जगह के ऊपर। तो मुझे खुशी है जी कि आपकी हवाले से भी कि आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका यासर भाई। और वो मैंने एक गुजारिश और भी आपसे की थी जिस हवाले से मैंने ये कहा था कि आज वक्त की ज़रूरत ये है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तालीम दी जाए, जो हमारे शायद चकवेली रोड में कोई ऐसा तालीमी इदारा नहीं होगा जिसमें AI पढ़ाया जा रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें अलाइड स्कूल अगर आप इसको देखें तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजुकेशनल नेटवर्क ज़रूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बिल्कुल आज इस प्लेटफॉर्म से वाज़े तौर पे कहना चाहता हूँ कि इस एरिया में अलाइड स्कूल को ब्रांड हमने बनाया है, क्योंकि हमने अपनी ज़ात अपनी जेब की इन्वेस्टमेंट की है अलाइड के ऊपर। अलाइड ने हमें तो जो कुछ दिया है वो एक नाम दिया है, एक फ्रेंचाइज दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर आके पूरी इसमें जान डाली है अपने खून और पसीने से। ठीक, मैंने आपके साथ वादा किया था 15 फरवरी 2025 दिन 2 बजे के करीब जो मेरी स्पीच थी कि मैं AI सिस्टम जो है यहाँ पे इंशाल्लाह ताला लेके आ रहा हूँ। सही, आप अपनी आंखों से बाहर जाके देख सकते हैं कि कल की डेट में हमने 3rd फ्लोर जो हमारा ऊपर है उसका हमने सारा मटेरियल मंगवा लिया है, और हम वो अगले 3 दिनों के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन की पिक्चर्स आ जाएंगी इंशाल्लाह बफजल खुदा। मैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद ऊपर वाला फ्लोर कंप्लीट कर चुका हूँगा, और मैं अस्ताना आलिया सरोबा शरीफ के जो सजादा नशीन है, जो इल्मी मैदान में सिर्फ खनकाई निज़ाम को ना देखें आप, उनकी जो एक तफक्करी सोच जो उनके अंदर जो तफक्कर अल्लाह ताला ने डाला है मखलूक खुदा के लिए, कि ये जो कुछ भी आज हम किए जा रहे हैं ना दौरे जदीद के हिसाब से भी, इसके पीछे भी एक पूरी सोच है जी। और वो सोच मुझे मेरे मुर्शिद खाने से सैयद मुनीर अल हसनैन शाह साहब की शक्ल में मिली है, और उनके बदस्त आपको इंशाल्लाह जल्दी उसका इफ्तिताह मिलेगा, और आप लोग इंशाल्लाह ज़रूर आइएगा। उसके अंदर मैं पूरा कंप्यूटर जो सिस्टम है हमारा AI से जितना रिलेटेड है, यानी हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वैसे भी इसको मूव करने के लिए जा रहे हैं उसके ऊपर। नासिर भाई, मैं सुबह उठता हूँ, इससे पहले कि हमारी वॉइस से पंजाब की पोस्ट आती है सुबह सुबह गुड मॉर्निंग वाली और एक अच्छे पैगाम वाली, साथ ही आपके सोशल मीडिया पेज पर आपकी तस्वीरें आ जाती हैं, आपके स्कूल की तस्वीरें आ जाती हैं। ये क्या सिलसिला आपने बनाया हुआ है कि आप जो है उससे तालीम के अलावा निसाबी मैं आपके टीचर से भी ये क्वेश्चन किया था कि ये निसाबी से ज़्यादा आप गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ ज़्यादा जोर देती हैं, तो कहीं ना कहीं फिर गैर निसाबी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो होते हुए निसाबी सरगर्मियाँ मुतासर होती होंगी। आप बिल्कुल ठीक है। लोग जिस तरह आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोगों के जहन में ये बात, तो मैं एक साफ़ी हूँ, मेरे जहन में भी ये बात आती है। अप्रिशिएट तो मैं करता हूँ कि आप फेसबुक पेज पर गैर निसाबी सरगर्मियाँ अपलोड करते हैं सारा कुछ, फैमिली फन गाला करते हैं, मुझे आप हर 2 महीने बाद किसी न किसी सिलसिले में याद करते रहते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। लेकिन स्कूल का काम ये तो नहीं होता ना। गुजारिश करूँ कि निसाबी सरगर्मियों के साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ इतनी इंपॉर्टेंट, इतनी ज़रूरी हो चुकी हैं जितनी कि आपकी निसाबी सरगर्मियाँ एक, ठीक, क्योंकि आप सिर्फ तालीम यानी रटा सिस्टम जो है उसके ऊपर नहीं जा सकते। आप किताब के तालीम को इल्म नहीं कहते, ठीक। बच्चे जब तक आजकल कोई चीज़ प्रैक्टिकल नहीं करते ना, तब तक यानी आप एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग नहीं करते। तो एक्टिविटीज़ होती क्या है बेसिकली, वो यही है, बच्चे अपने सब्जेक्ट को पढ़ के बोर होते हैं सिर्फ, ठीक है। उनको अगर कोई ज़्यादा चीज़ मिलती है, ज़्यादा अवेयरनेस मिलती है, तो वो हमेशा तहकीक के जरिए मिलती है। तो एक तो ये कि लेसन प्लान और स्कीम ऑफ स्टडीज़ अगर आपके ठीक हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है। मेरी इंशाल्लाह ताला अगर क्लासेस के हिसाब से जो डिवाइड किए हमने पीरियड्स, अगर वो पूरे लग रहे हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम 35 से 40 मिनट डेली बेसिस पे निकालते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो ज़रूरी है इस वक्त के हिसाब से किसी बच्चे में। अगर एक बच्चे को शौक़ है कि मैं खताती करना चाहता हूँ, कैलीग्राफी करना चाहता हूँ, मैं पेंटिंग का काम करना चाहता हूँ, मैं अच्छा जो है वो नात खान हूँ, मैं अच्छा डिबेटर हूँ, तो क्या मैं उसको आगे लेके ना आऊँ? बहुत अच्छी बात है, लेके आना आपका। अच्छा, मैं आपके साथ माज़रत के साथ एक और भी बात करता हूँ। मेरे ख्याल में प्राइवेट स्कूल शायद इसको इसलिए भी ज़्यादा प्रमोट नहीं करते क्योंकि इसके ऊपर उनकी अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। इन्वेस्टमेंट बहुत होती है, क्योंकि उन्हें ट्रैवल करवाना है, उन्होंने कंपटीशन के अंदर लेके जाना है, और आप एक्सपोज भी होते हैं जी। जो चीज़ आपके पास नहीं है, जब वो आप करने की कोशिश करते हैं तो एक्चुअली आप कई जगहों पर एक्सपोज हो जाते हैं। तो अगर आपके पास वो चीज़ है तो आप धड़ल्ले से उनको प्लेटफॉर्म देते हैं और स्टेज देते हैं। अभी कल की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लस्टर लेवल के ऊपर 8 मुकाबलों के अंदर 8 के 8 मुकाबलों में पोजीशंस लेके आया हूँ, बच्चे मेरे लेके आए। तो मेरे वालिदैन से पूछें कि क्या मैं पिछले 4 साल से जितने इवेंट इस्लामाबाद के अंदर इन बच्चों को लेके जा रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ पे 1 रुपया भी टेडी पेनी पैसा नहीं लिया किसी साथ। अच्छा, 1 रुपया किराया गाड़ी का नहीं लिया किसी से, ठीक। यहाँ तक कि बच्चों को वहाँ जाके जो अल्हम्दुलिल्लाह रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट है वो भी मैं अपने पल्ले से करवाता हूँ। ऐसा भी बड़ा गरीब इलाका है हमारा, आपको पता है, खुदा मेरा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जी। तो ये यतीम बच्चों के लिए कोई आप सहूलत है आपके स्कूल में?
अगर वो पढ़ना चाहे तो? एहतशाम भाई, आपने बहुत अच्छी बात की है। अगर मैं अपने कल्बी कैफियत को बयान करूँ तो मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन फ्री फॉर ऑल, जी हर किसी के लिए फ्री होनी चाहिए। ये बेसिक नेसेसरी है, जी ठीक है। यानी तालीम और सेहत हुकूमत के ज़िम्मे होती है, लेकिन हमारा मुल्क बड़ा गरीब भी है और कुछ हुकूमती मसाइल भी हैं और कुछ पॉलिटिकल जो सूरत हाल आपके सामने बदलती रहती है। एक अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बन चुकी जो कि मैं बदकिस्मती कहूँगा इस मुल्क की, 75 सालों में एक निसाब डिज़ाइन नहीं कर सके, एक प्लेटफॉर्म नहीं बना सके। गवर्नमेंट अपने तक कोशिश करती रहती होगी चीज़ों के अंदर, हम नहीं कहते। 68% इस वक्त भी बोझ प्राइवेट स्कूल ने उठाया हुआ है। हम ऑलरेडी, मैं आपको माज़रत के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म से एक बात करना चाहूँगा कि मैं ऑलरेडी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है अलाइड स्कूल सिस्टम का, अगर वो 5500 स्टूडेंट है पर स्टूडेंट, तो मैं ऑलरेडी बिलो द बेल्ट यानी उस फीस से बहुत नीचे ऐसे चार्जेस के साथ जा रहा हूँ जो एक ताजर भी दे सकता है, एक मजदूर भी दे सकता है। लेकिन उसके अंदर फिर मैंने स्कॉलरशिप रखी हुई है कुछ बच्चों के लिए, जो मैं अपनी जेब से पे करता हूँ उन बच्चों की फ़ीस और चीज़ें। मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में पूरी कोशिश करूँगा कि मज़ीद आपने जो यतीम बच्चों के लिए कहा है, शोधा के लिए तो मेरे पास एक पूरा पैकेज है, आर्मी के शोधा, फोर्सेस के और बाकी सारे उनका पैकेज है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको मेक श्योर कर दूँ, सरे दस्त, क्योंकि अमूमन स्कूलों वाले झूठ बोलते हैं, अच्छा, और कहते हैं कि जी हम इतने लोगों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं और ये कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी जगह के ऊपर, क्योंकि अल्लाह तो देख रहे हैं जी तो मैं झूठ का सहारा ना लूँ। मेरे पास जितने भी वसाइल हैं उनके अंदर मैं जितना भी लोगों के लिए कर सकता हूँ वो तो कर रहा हूँ। अगर ड्यूरिंग स्टडी किसी बच्चे के वालिद का इंतकाल होता है, अभी अदवाल में एक वाक़या रिसेंटली पेश आया, आपको पता है कि गाड़ी में पूरी फैमिली की डेथ हुई, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। उनके बच्चे मैट्रिक तक उनकी एजुकेशन फ्री है मेरे स्कूल की तरफ से। अच्छा, और मेरे स्कूल में जितने बच्चों का एडमिशन होता है उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो जाती है डे 1 से। यानी कि अगर अल्लाह ना करें इन केस ड्यूरिंग स्टडी उनके कफील की डेथ हो गई तो उनकी एजुकेशन यहाँ तक मैट्रिक तक फ्री है, और उसके बाद पंजाब कॉलेज के अंदर अगर वो एडमिशन लेना चाहें तो मास्टर्स लेवल तक उनकी एजुकेशन फ्री है। बड़ी बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे भाई आखिर में देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? उससे पहले मैं अपने टीचर्स के बारे में एक बात करना चाहूँगा। दो तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मीडिया चैनल्स के ज़रिए भी बताई जाती हैं और स्कूलों के अंदर भी। टीचर्स अपॉइंट वो किए जाते हैं जो क्वालिफ़िकेशन के एतबार से उस मेरिट पे नहीं होते जो उन्होंने सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपके प्लेटफॉर्म से ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी वालिदैन किसी भी दौर में किसी भी वक्त अगर स्कूल में आना चाहते हैं और रेलिवेंट टीचर से मिलना चाहते हैं, सब्जेक्ट के टीचर से मिलना चाहते हैं, उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग बात करना चाहते हैं, मैं पूरी तरीके से हाज़िर हूँ। दूसरी बात यह है कि उनका पे पैकेज, एक ऐसा पे पैकेज मैंने डिज़ाइन किया है जिसके अंदर कोई बेटी किसी भी कोई स्कूल उसे एक आप ये समझ लें कि इकोनॉमिकली ब्लैकमेल ना कर सके। सही, क्योंकि ज़रूरत है इस वक्त, बेटियां माशाल्लाह ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं और जॉब तो यहाँ पे है नहीं हमारे इलाके में, एजुकेशन के अलावा कोई जॉब नहीं है। यहाँ पे हमने उनको मेडिकल इंश्योरेंस दे दी है और इसके अलावा मैंने उनको 3 साल का पेंशन प्लान दे दिया है, 5 साल का पेंशन प्लान दे दिया है, 7 साल का पेंशन प्लान और 10 साल का पेंशन प्लान। इसके अलावा उनकी शादी होती है अगर, उनके लिए भी अब आने वाले टाइम में मैं इंशाल्लाह एक जहेज़ पैकेज और इस तरह की चीज़ों का ऐलान करने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। ताकि मैं अपनी उन बेटियों के लिए मैं ट्रांसपोर्ट जो है वो भी इसी साल लॉन्च कर दूँगा। यानी ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके मैं उनके लिए एक बहुत अच्छा पे पैकेज डिज़ाइन कर चुका हूँ। यानी अगर एक टीचर की तनख्वाह 20,000 है तो एक्चुअली 20,000 नहीं है, क्योंकि 3 सालों के बाद जो उसको मैंने एक हैंडसम अमाउंट पेंशन की सूरत में पे करनी है तो उसकी पे 30,000 के करीब बनती है बेसिक। और अगर एक टीचर की तनख्वाह 16,000 है तो एक्चुअली 26,000 है। ठीक है, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मेरी कोशिश ये है कि सबसे पहले उस्ताद अगर एक बेहतरीन मुअल्लम होगा, बेहतरीन उस्ताद होगा तो एक बेहतरीन शागिर्द को तैयार कर सकेगा। देखने वालों के लिए मेरा पैगाम अब यही होगा, सबसे पहले ये कि बीइंग इंसान अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और फिर मुसलमान घराने में पैदा किया, तो अब ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ हुकूमत की नहीं है, अब ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ एहतशाम भाई सोशल मीडिया की नहीं है, अब ज़िम्मेदारी हर एक इंसान की अपनी है। हमने खुद अपनी तकदीर अगर बदलनी है, अपने मुल्क के हालात तब्दील करने हैं, तो अब ना हमने हुकूमतों की तरफ देखना है ना अपने सियासी लीडरान की तरफ देखना है। अब हर बच्चे को, हर बच्ची को दौर जदीद की सारी नेमतें और सहूलतें मौजूद हैं। मोबाइल, फेसबुक पेज, AI सिस्टम, चैट GPT और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो ऐप्स की सूरत में हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम हर पॉजिटिव एक्टिविटी घर बैठे कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ नेगेटिव अपना फेस ही दिखाते रहेंगे कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास मेडिकल की सहूलतें नहीं हैं, और हम हर दफ़ा अगर अपने मुल्क से बाहर चले जाएंगे और हमारे काम करने वाले स्किल्ड लेबर, स्किल्ड लोग अगर अपना मुल्क छोड़ जाएंगे, तो ये मुल्क जिस नाम पे बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और जिस पैगाम के लिए बना था, ये पैगाम आपने, मैंने, एहतशाम भाई ने, वॉइस ऑफ पंजाब ने और अर्श शरीफ जैसे लोगों ने ही पूरा करना है। मेरी ख्वाहिश ये है कि आपके अंदर भी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, आपके अंदर भी अरफा करीम है, आपके अंदर भी अब्दुल सत्तार ईदी है, और आपके अंदर भी
वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस मुल्क की तकदीर को बदलना है। आएँ, आगे बढ़ें मिलकर। बहुत शुक्रिया जी।